प्रपद्ये। बंदौ श्री तुलसी के चरण, जिनकिन्हु जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यऊँ, प्रगट्यों सत जहाज। सियावर रामचंद्र जी की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक, अकारण करुणा वरुणालय, श्री राघवेंद्र सरकार के चरित्र में हम और आप श्रवण कर रहे हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पर अति अनुरागा। भरद्वाज जी महाराज प्रयाग में बसते हैं, जिनको राम जी पर अति अनुराग है। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। वे पूछते हैं, राम कवन प्रभु पूछो तो ही। और यहाँ सती प्रसंग में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि ऐसे संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछते हैं कि आप हमसे राम जी का परिचय बताइए, राम जी कौन है। और यह बात वो पूछ रहे हैं जो तापस समदम दया निधाना है, परमारथ पद परम सुजाना है, और जिनको राम जी में अति अनुराग है, वे पूछ रहे हैं यह बात। उसी पर याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि ऐसे संशय किन्न भवानी, जैसे आप संशय कर रहे हैं वैसे ही माँ भवानी ने भी एक बार संशय किया था। तब महादेव ने उस समय वर्णन करके उन्हें समझाया था। एक छोटा सा उदाहरण है। माँ भवानी ने उसी प्रकार संशय किया था जैसे आप कर रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी। राम जी में आपका अति अनुराग है, फिर भी आप संशय कर रहे हैं। एक बार दो लड़के थे, एक मिठाई की दुकान पर गए, तो वहां पर उनके पास पैसे नहीं थे। मिठाई खाने की इच्छा हुई, एक ने 25 रुपए की मिठाई ली और खाने लगा। दूसरे ने देखा कि वो खा रहा है तो मैं भी खा लेता हूँ, उसने भी ले लिया। फिर अभी एक का खत्म हुआ, उसने दुकानदार से पैसे मांगना प्रारंभ कर दिया। दुकानदार ने कहा, काहे को पैसे? अरे तुमने हमारी 25 रुपए की मिठाई खाई है, उसके पैसे तो दो। उसने कहा, अभी पैसे दिए थे। इसी प्रकार झगड़ा होने लगा। कुछ लोग आ गए और वहां पर वो दो ही लड़के थे, उसके अलावा और कोई नहीं था। लोगों ने उस दूसरे लड़के से पूछा, तो दूसरे लड़के ने उनसे कहा, दुकानदार से, हमारा पैसा मत भूल जाइएगा। दुकानदार समझा कि मैं यदि इसका पैसा देने के लिए सकार लूंगा तो ये जो नहीं मान रहा है इसका पैसा माफ कर देगा। दुकानदार ने उनकी बात मान ली और कहा कि आपका पैसा हमें मालूम है कि आपने दिया था, लेकिन ये नहीं दिया था। लोगों ने पूछा कि अब बताइए कि इन्होंने पैसा दिया था कि नहीं। उसने हाथ जोड़ करके कहा, मैं अपने माता जी का कसम खा करके कहता हूँ, अपने पिताजी का सौगंध खा करके कहता हूँ, और जितने देवी देवता हैं सबका सौगंध खा करके कहता हूँ कि मैंने इस दुकानदार को जिस प्रकार 25 रुपए दिए, उसी प्रकार ये मेरा भाई है, इसने भी 25 रुपए दिए थे। सब कोई मान गए, क्योंकि इसने ये इतना सौगंध खा रहा है तो ये झूठ नहीं बोलेगा। उसी प्रकार ऐसे ही संशय की भवानी, माँ सती जी को मालूम था लेकिन उन्होंने संशय किया।
महादेव तब कहा बखानी। शिव जी ने तब यह कथा कही थी। वही कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए तुम भजरी सिपाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास गए। एक बार, ये पहली बार ही नहीं गए थे, बहुत बार गए थे, लेकिन इस बार विशेष घटना हुई, इसलिए गोस्वामी जी ने एक बार कहा। त्रेता युग में भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज यानी कि घड़े से उत्पन्न ऋषि अगस्त जी के पास गए। किसी ने पूछा, महाराज आप घड़े से उत्पन्न ऋषि, घड़े से उत्पन्न व्यक्ति से जा रहे हैं कथा सुनने, आपको तो लोग कहा गया है कि आप उस कथा सागर हैं, क्या सागर को घड़े से क्या लाभ मिलने लगा? अब सागर कहीं घड़े से जाए, यह बहुत बड़ा कौतुक है। शिव जी ने कहा कि घड़े का दूसरा नाम है घट। घट मतलब गला भी होता है, और गले से निकलने वाला गले का पुत्र होता है भाव। मैं कथा भाव से सुनने जा रहा हूँ, ना कि बुद्धि से सुनने जा रहा हूँ। बुद्धि से तो विचार प्रकट होता है। और साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में सती मैया है, और उनके साथ गोस्वामी जी ने बहुत बड़ा विशेषण जोड़ा है।